बोलो, तुम्हें ये अच्छा लग रहा जब मैं हाईवे पर बड़े गैस स्टेशन में काम करती थी, वो भी 2 लोग थे और उन्होंने भी नहीं छोड़ो वापस रख देती हूँ। जिसने भी ये लिखा है, वो सच में पागल है। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ये एक फुल स्लैशर और थ्रिलर मूवी है। और अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं या अंडर 18 हैं तो इस मूवी को ना देखें, क्योंकि ये बहुत ही डिस्टर्बिंग मूवी है। इस मूवी का नाम है द रिंग मास्टर। तो शुरू करते हैं अपनी मूवी की एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम कुछ डिस्टर्बिंग सीन देखते हैं जिसमें एक शख्स जो अननोन होता है वो लड़की को टॉर्चर कर रहा होता है और साथ में कुछ चैट और व्यूज चल रहे होते हैं। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो सूट बूट में होता है और वो इस मूवी को देखने के बारे में वार्निंग दे रहा होता है। और फिर हम कुछ नंबर और व्यूज चलते हुए देखते हैं और एक लड़की की आवाज़ सुनते हैं जो बेंजामिन और लिंडा को आवाज़ दे रही होती है और वो हेल्प के लिए पुकार रही होती है। और अब हम इस लड़की को देखते हैं जो किसी जगह पर बंद होती है और फिर कोई वहाँ आके उधर का दरवाज़ा खोलता है और फिर यहाँ से सीन आगे शिफ्ट हो जाता है। और अब हम गाड़ी में एक लड़के और लड़की को देखते हैं, वो किसी जगह जा रहे होते हैं। वो इसे किसी जगह पे ड्रॉप करता है और बातों से हमें पता चलता है कि वो दोनों लवर होते हैं और वो लड़का स्ट्रगलर होता है जो अपनी जॉब ढूंढ रहा होता है। और वो लड़की अब अंदर दाखिल होती है। वो कोई गैस स्टेशन और ग्रोसरी स्टोर होता है और वहाँ में हम एक लड़की को देखते हैं जो इसे एग्नेस कहती है और ये उसे बेलिंडा कहती है। अब यहाँ पे हमें उन दोनों के नाम पता चलते हैं। अब बेलिंडा कहती है एग्नेस से कि कार वॉश स्टोर काम नहीं कर रहा है। तभी एग्नेस कहती है मैं उसे चेक करवाती हूँ। अब दिन गुजरता है और हम देखते हैं कि बेलिंडा किसी से चैट पर बात कर रही होती है और वो स्मोक भी कर रही होती है। तभी एग्नेस उससे बताती है कि कार वॉश स्टोर ठीक हो गया है और ये अब आपस में गपशप लगा रही होती हैं। और अब रात हो जाती है। बेलिंडा देखती है कि कोई एयर पंप को रोड के बीच में रख गया है और बाहर जाकर उसे उठाती है और उसे अपनी जगह पे वापस रखती है। बेलिंडा एग्नेस के पास आती है, वो रो रही होती है और एग्नेस उससे पूछती है कि क्या हुआ। तो वो बताती है कि उसकी अपने बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गई है। एग्नेस इसे चुप कराती है। अब यहाँ पे लिंडा के बॉयफ्रेंड का नाम कैनी होता है और वो एग्नेस इसे पानी देती है। तभी वहाँ पे बेल बजती है। हम एक अननोन शख्स को देखते हैं जो कस्टमर होता है और वहाँ से कुछ सामान खरीदने आया होता है। एग्नेस देखती है कि वो कुछ अजीब सा बिहेव कर रहा होता है और ये सबसे पहला कस्टमर होता है। कुछ देर बाद हम वहाँ पे एक लैंड रोवर को देखते हैं जो गैस स्टेशन के पास आके रुकती है और उसमें 2 लड़के होते हैं। एक लड़के के हाथ में कैमरा होता है जो बाहर की चीज़ों की रिकॉर्डिंग कर रहा होता है और दूसरा अपनी गाड़ी में फ्यूल भर रहा होता है। एग्नेस अंदर से देख रही होती है, उसे वो लोग कुछ अजीब से लग रहे होते हैं। फिर वो अंदर आते हैं। वो कैमरे वाला आदमी उसकी वीडियो बनाने लगता है। तभी वो कहती है कि उसे ये सब पसंद नहीं है। तभी वो एग्नेस से बदतमीजी करता है तो एग्नेस उनसे कहती है कि वो वहाँ से चले जाएं वरना वो पुलिस को कॉल कर देगी। अब वो वहाँ से चले जाते हैं। अब एग्नेस काफ़ी घबरा जाती है उन स्ट्रेंजर्स को देख के। तभी बेलिंडा बाहर आती है और वो कहती है कि उसने उनकी गाड़ी की बैक सीट पे एक लड़की को देखा था जिसके मुँह पे टेप लगा हुआ था और वो बेहोश थी। बेलिंडा कहती है कि वो साइको लग रहे थे। अब एग्नेस कहती है कि मैं पुलिस को कॉल करती हूँ। अबे बेलिंडा इससे कहती है कि वो ऐसा ना करे क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड आने वाला होता है वहाँ पे। अब फिर से हम वहाँ पे पिछले सीन में शिफ्ट हो जाते हैं और उसी लड़की को देखते हैं जिसे हमने पहले देखा था। वो शायद किसी गाड़ी या कोई बंद ट्रक जैसा होता है। वो बेंजामिन को आवाज़ दे रही होती है। तभी वहाँ पे कोई अननोन शख्स उसे वहाँ से किसी गंदे से रूम में ले जाता है। उसने जोकर की कॉस्ट्यूम पहनी हुई होती है और वो उसे एक चेयर पे बांध देता है। अब फिर से सीन शिफ्ट होता है गैस स्टेशन की तरफ। बेलिंडा एग्नेस को बुलाती है और वो कहती है कि ये एयर पंप सड़क के बीचों बीच में कैसे आया। एग्नेस कहती है कि कोई कस्टमर रखना भूल गया होगा, लेकिन बेलिंडा थोड़ी डरी हुई होती है क्योंकि उसने उसे पहले भी वहाँ से उठा के रखा था। अब हम कैनी को देखते हैं। यह बेलिंडा का दोस्त होता है। वो उससे कुछ पैसे मांग रहा होता है और उन दोनों के दरमियान में बहस हो जाती है और कैनी वहाँ से चला जाता है। अब एग्नेस भी अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है। अब एग्नेस बाहर जाती है और बेलिंडा से कहती है क्या कर रही हो वहाँ पर। तभी बेलिंडा उसे कहती है कि वो वापस आ गए हैं जो तुम्हारी वीडियो बना रहे थे। अब ये दोनों शीशे से बाहर देख रही होती हैं। वहाँ पे वही गाड़ी खड़ी होती है, अजीब किस्म का बिहेव कर रही होती है।
तभी वो आपस में बातें कर रही होती हैं कि वो चोरी करने आए हैं। तभी बेलिंडा कहती है कि वो चोरी करने नहीं आए, वो हमारे लिए आए हैं। ये दोनों बहुत घबराई हुई होती हैं। फिर से वो गाड़ी गैस स्टेशन पे आके रुकती है। इसमें से एक आदमी अंदर की तरफ आता है। तभी एग्निस एक लोहे के रॉड को उठाती है और उसे मारने के लिए। और फिर से सीन शिफ्ट होता है। यहाँ बहुत सारे कैमरे लगे हुए होते हैं और वहाँ पे हम उसी लड़की को देखते हैं और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि एग्निस होती है। और अब हम वहाँ पे एक आदमी को देखते हैं जो एग्निस का बॉयफ्रेंड बेंजामिन होता है। लेकिन सवाल ये है कि ये यहाँ पे कैसे आया और बेलिंडा कहाँ है। एग्निस बहुत घबराई हुई होती है। तभी हम उस जोकर कॉस्ट्यूम वाले शख्स को देख और ये जैसे लाइव चल रहा होता है और लोग ये देख रहे होते हैं। अब वो शख्स एक मास्क एग्निस के मुंह पे लगा देता है। सीन फिर से गैस स्टेशन की तरफ शिफ्ट होता है। वो आदमी अंदर आता है और कहता है कि वो अपना वीज़ा कार्ड इधर भूल गया है। लेकिन एग्निस कहती है कि उसने पेमेंट कैश की थी। बेलिंडा उससे उस लड़की के बारे में पूछती है। तभी वो उनसे झूठ कहता है कि वो लड़की नहीं एक सेक्स डॉल थी और वहाँ से चला जाता है। अब ये दोनों हंस रही होती हैं अंदर, तो वो इन दोनों को बाहर से देख रहा होता है। अब फिर से बेलिंडा एग्निस से कहती है कि वो एयर पंप फिर से वहाँ पर है। अब एग्निस बैठ जाती है उसे वापस रखने के लिए। तभी बेलिंडा शॉक में होती है और वो एग्निस से कहती है कि उसने कार वॉशरूम में किसी को देखा है। अब एग्निस अंदर आती है, वहाँ पे धुआं होता है और फिर से सीन शिफ्ट होता है। वहाँ कुछ लोग होते हैं, सबने चेहरे पे मास्क पहने हुए होते हैं और वो इसे बहुत बुरे तरीके से छू रहे होते हैं, जिससे वो काफ़ी डिस्टर्ब हो रही होती है। अब वो जोकर एग्निस के सामने आता है और एग्निस उससे पूछती है कि वो कौन है। तभी हमें मालूम होता है कि ये जो सबसे पहले शुरू में गैस स्टेशन पे आता है वो शख्स होता है। फिर से सीन शिफ्ट होता है गैस स्टेशन की तरफ, जहाँ बेलिंडा और एग्निस कार वॉशरूम की तरफ जा रही होती हैं आग बुझाने के लिए। तभी ये दोनों शॉक हो जाती हैं दीवार पे लिखा हुआ देख के। ये दोनों घबराई हुई होती हैं। बेलिंडा कहती है एग्निस से कि बाहर कोई है और हमारी तरफ आ रहा है। करीब आने पे पता चलता है कि वो कैनी होता है और वो उनकी वीडियो बना रहा होता है। वो कहता है कि किसी ने उससे कहा है कि वो उनकी वीडियो बनाए तो वो उसे पैसे देंगे। एग्निस कहती है कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करेगी। तभी कैनी वहाँ से चला जाता है। बेलिंडा एग्निस से कहती है कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि वो कहती है कि अगर उसके फादर को पता चल गया तो वो उसे नौकरी से निकाल देंगे। और यहाँ पे हमें मालूम होता है कि ये गैस स्टेशन एग्निस के फादर का होता है। तभी बाहर से बैल बजती है और वो दोनों बाहर आती हैं, लेकिन वहाँ पर कोई मौजूद नहीं होता है। सीन एक बार फिर शिफ्ट होता है, जहाँ जोकर उसे सवाल पूछ के ज़हनी तौर पर टॉर्चर कर रहा होता है। यहाँ फिर से हम एग्निस और बेलिंडा को देखते हैं जो आपस में बातें कर रही होती हैं। तभी इन्हें अंदर से कोई आवाज़ आती है। अब जोकर एग्निस के दोस्त के एक हाथ को आग से जलाता है। एग्निस वहाँ पे रोती है और कहती है कि उसे छोड़ दे। अब वो जोकर एक लोहे के औजार से उसके बॉयफ्रेंड के मुंह पे वार करता रहता है, यहाँ तक कि उसका चेहरा ख़त्म हो जाता है। एग्निस रोती है कि वो उसके दोस्त को छोड़ दे। अब वो उसके दोस्त की टांगों को स्टील के वायर से बांध देता है और फिर इसे खींचता है, जिससे उसका जिस्म अलग हो जाता है और एग्निस वहाँ पे बहुत रोती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। अब ये दोनों अंदर जाती हैं चेक करने के लिए। वहाँ पे बेलिंडा का दोस्त कैनी होता है, जिसे किसी ने चाकू से मारा होता है। अब एग्निस डर के मारे गिर जाती है। तभी वहाँ पे बेंजामिन का फ़ोन आता है। वो एग्निस को कहता है कि वो इसे लेने आ रहा है। एग्निस बताती है कि कैनी को किसी ने चाकू से मारा है। बेंजामिन कहता है कि वो इसे देखता है क्योंकि वो एक डॉक्टर होता है। अब वो इसे अंदर जाके देखता है, उसका बहुत खून बह चुका होता है, वो मर जाता है। और तभी वहाँ के गैस स्टेशन की सारी लाइट ऑफ हो जाती है और पूरा अंधेरा हो जाता है। अब बेलिंडा यहाँ पे एग्निस को कहती है कि वो बैक डोर बंद करना भूल गई है। तभी एग्निस अंदर जाती है बैक डोर को बंद करने के लिए। तब वो वहाँ पे बेंजामिन और बेलिंडा को आवाज़ देती है। तभी कोई इसे पीछे से पकड़ लेता है और अब यहाँ पे जोकर बेलिंडा को ले आता है। अब यहाँ पे एग्निस बेलिंडा को कहती है कि हमें यहाँ से भागना होगा और वो बेलिंडा को कहती है कि वो इसे खोले। अब वो जोकर एक स्टेपलर गन से बेलिंडा के फेस पर स्टेपलर करता है और फिर इसके जिस्म पर जगह जगह पे वो स्टेपलर करता है और वो तकलीफ से चिल्ला रही होती है। अब वो बेलिंडा से कहता है कि तुम इसके जिस्म पर स्टेपलर करो, अगर तुम नहीं करोगी तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और वो स्टेपलर करती है एग्निस के जिस्म पर। अब एग्निस की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। जैसे ही जोकर का ध्यान हटता है उनसे, बेलिंडा उसे कहती है कि वो उसे लात मारे और वो पीछे की तरफ जाके गिरती है। अब जोकर एग्निस को मार रहा होता है। अभी बेलिंडा जोकर के ऊपर हमला करती है और एग्निस को आज़ाद करवाती है। अब दोनों मिलकर जोकर को मारती हैं। तभी वहाँ बाहर बैठी ऑडियंस वहाँ से जाना शुरू हो जाती है। ये दरअसल एक साइकिल। अब यहाँ बेलिंडा, एग्निस और जोकर में काफ़ी लड़ाई होती है और बेलिंडा उस नाइफ ब्लेड से उस जोकर का गला काट देती है और उसे शीशे से बाहर फेंक देती है। अब ये वहाँ से बाहर निकलते हैं। ये कोई बिल्डिंग होती है खाली सी। तभी कुछ लोग उनका पीछा करते हैं और ये दोनों वहाँ से भागती हैं। अब ये दो लोग होते हैं और ये वही लोग होते हैं जो एग्निस की वीडियो शूट कर रहे होते हैं।
अब एक आदमी बेलिंडा को गोली मार देता है और तभी एग्नेस वहाँ पे आके उस आदमी को मार देती है। अब ये वहाँ से भागती हैं। अब बेलिंडा और एग्नेस जब वैन के अंदर आती हैं, ये सब इंटरनेट पर लाइव शेयर हो रहा होता है। अब बेलिंडा एग्नेस से कहती है कि तुम्हें यहाँ से जाना होगा और मदद लानी होगी। बेलिंडा जानती थी कि वो जिंदा नहीं बचेगी और जैसे ही वो लोग आते हैं इसे पकड़ने के लिए और वो फायर करता है, वो गोली गैस सिलेंडर पर लगती है और वो सब वहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं बेलिंडा के साथ। अब यहाँ पर बुराई ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बुराई कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, एक ना एक दिन इसे ख़त्म होना ही होता है। अब एग्नेस अपने घर की तरफ जाती है। रास्ते में इसे लोग मिलते हैं जो इसे रेस्क्यू करते हैं और यहाँ पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसके साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।